हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, जिस प्लैनेट के ट्रांजिट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो बड़े लंबे समय से, तकरीबन अक्टूबर 2024 से लेकर और 7 जून 2025 तक जेमिनी और कैंसर में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। कभी रेट्रोग्रेड होते हैं, कभी डायरेक्ट होते हैं, कभी कैंसर से जेमिनी में आते हैं, जेमिनी से कैंसर में जा रहे हैं। यानी कि ये प्लैनेट अमूमन 45 डेज़ में एक ज़ोडिएक साइन को क्रॉस करता है। लेकिन इस बार अक्टूबर 24 से लेकर 7 जून 2025 तक मार्स जो है, एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट जो हैं, वो जेमिनी अपने एनिमी साइन या अपने डेबिलिटेटेड साइन कैंसर में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। और जिन लोगों के ऊपर मार्स की महादशा अंतर्दशा चल रही है उनके लिए बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है। जिन लोगों के लिए मार्स रूलिंग प्लैनेट है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है, उनके लिए भी बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है। सो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा 3 अप्रैल 2025 से लेकर 7 जून 2025 तक मार्स फिर से कैंसर साइन में डायरेक्ट मोशन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। क्या इंपैक्ट पड़ेगा हम लोगों पर, क्या इंपैक्ट पड़ेगा 12 राशियों पर। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं, मेरी प्रेडिक्शंस आपके सेंडस के बेस पर हैं। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने सेंडस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्स ट्रांजिट इन Cancer from 3rd April 2025 to 7th June 2025. Let's talk about Aries Ascendus. Aries आपके लिए फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं, आपके लिए 8th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके लिए रूलिंग प्लैनेट है, कैप्टन ऑफ द टीम है। 4th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे 3rd अप्रैल 2025 से लेकर 7th जून 2025 तक। देखिए, ये ट्रांजिट मार्स का आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस और चैलेंज लेकर आएगा। आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, इंटरनल पीस आपका मिसिंग रहेगा, जॉब प्रोफेशन में थोड़ी सी स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगी। लेकिन 4th हाउस से मार्स का 7th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे एक्साल्टेड साइन कैप्रिकॉर्न पे होगा, जिस वजह से प्रोफेशनली ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि प्रमोशन, इंक्रीमेंट होगी, फाइनेंशियल गेन्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और आपके पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 4th एस्पेक्ट 7th हाउस पे है। लव लाइफ के मामले में थोड़ा केयरफुल होके चलें। अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है तो थोड़ा केयरफुल होके चलें। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ टॉकिंग टर्म्स में बैलेंस बना के चलें। अब लगन लॉर्ड होकर 4th हाउस में गोचर करेंगे। 8th एस्पेक्ट 11th हाउस पे होगी, जिसमें लाभ में वृद्धि होगी। लगन लॉर्ड 7th को देख रहा है, लगन लॉर्ड 10th हाउस को देख रहा है, लगन लॉर्ड 11th हाउस को देख रहा है। थिंग्स विल श्योरली टर्न इन योर फेवर इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। जॉब में है तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट आपका होगा और आपको फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे। अगर आप किसी किस्म का रियल इस्टेट का काम करते हैं तो उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस आपको हैप्पी करेंगी, या एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग एज ए कमीशन और ब्रोकरेज आपको हैप्पी करेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में आपको गेन्स होंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर आपको होगा। मार्स का ट्रांजिट आपके 4th हाउस में हालांकि ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपके कंफर्ट्स ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेंगे। आपके रिलेशन आपके मदर के साथ, आपके मदर की हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, इंटरनल पीस मिसिंग रहेगा। लेकिन मार्स के एस्पेक्ट जो हैं 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में, वो आपके लिए गेम चेंजर रहेंगे। आपके दोस्त, आपके वेल विशर्स आपको सपोर्ट करेंगे, या किसी दोस्त या वेल विशर के साथ पार्टनरशिप पे कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए लाहेमंद रहेगा। 4th हाउस आपका डैमेज रहेगा 3rd अप्रैल से लेकर 7 जून तक। लेकिन 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में मार्स की जो एस्पेक्ट है वो आपके लिए गेम चेंजर रहेंगी और हर एक तरह से सक्सेस यहाँ पर आपको मिलेगी। आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब ज़रूर रहेगी, एफर्ट्स आपको ज़्यादा ज़रूर करने पड़ेंगे, लेकिन सक्सेस आपको मिलेगी, क्योंकि 4th हाउस से 7th एस्पेक्ट मार्स का आपके 10th हाउस पे एक्साल्टेड साइन पे है। और जो लोग खास करके गवर्नमेंट जॉब के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं 3rd अप्रैल से 7 जून तक उनकी गवर्नमेंट जॉब क्लिक हो सकती है, क्योंकि मंगल की 10th हाउस पे एक्साल्टेड एस्पेक्ट है। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस आपके लिए जो मार्स है वो योग कारक प्लैनेट नहीं है, आपके लिए मार्स अकारक प्लैनेट है, मार्केशन। 7th हाउस और 12th हाउस की लॉर्डशिप जो है वो मार्स के पास है और आपके बर्थ चार्ट में 3rd हाउस में मार्स का ट्रांजिट होगा कैंसर साइन नीच राशि में 3rd अप्रैल से लेकर 7 जून 2025 तक। देखिए, मार्स का ये जो ट्रांजिट है
आपके कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस को बढ़ाएगा, क्योंकि थर्ड हाउस में मार्स कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन कैंसर साइन में नीच की होने की वजह से आपके रिलेशन आपके दोस्तों के साथ, वेल विशर्स के साथ और यंगर सिबलिंग्स के साथ ज़्यादा अच्छे ना होंगे। कम्युनिकेशंस के थ्रू किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, जॉबलेस आप हो सकते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके कहीं बात बनेगी। नेबर्स के साथ, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा रह सकता है, मन मुटाव रह सकता है, मेंटल डिस्टर्बेंस रह सकता है, लेकिन विल पावर, करेज, ब्रेवनेस का ही हो रहेगा, जिस वजह से काफ़ी अच्छी चीज़ें आप अचीव करते जाएंगे। थर्ड हाउस से मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट आपके सिक्स्थ हाउस पे होगा। छठे हाउस पे मार्स का एस्पेक्ट रोग, ऋण, शत्रु से आपको छुटकारा दिलाने में कामयाब रहेगा। अगर लोन है आपके ऊपर, आप उसको क्लियर कर देंगे आपके अर्निंग से। अगर कोई बीमारी ठमारी चल रही है तो उसका समाधान आपको मिलेगा। लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व है तो उसमें आप विन करेंगे। मार्स का थर्ड हाउस से सेवंथ एस्पेक्ट आपके नाइन्थ हाउस पे होगा। बड़े फॉर्चुनेट आप बनेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे आप जाएंगे। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज विल मेक यू हैप्पी, और इन जर्नी से आपको बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस पे मार्स का जो एस्पेक्ट होगा वो कैप्रिकॉर्न साइन, एग्जाल्टेड साइन पे होगा। रिलीजियस एक्टिविटीज पे भी आप जाएंगे, धर्म कर्म को फॉलो करेंगे और बहुत ज़्यादा आप धार्मिक बनेंगे। मार्स का एट्थ एस्पेक्ट आपके कर्म स्थान पे होगा। आपके जॉब प्रोफेशन को लेके टाइम प्रॉमिसिंग रहेगा, और यू विल ब्लेस with a lot of financial gains from your old investment if you are a businessman, or if you are in a job you will get big business from market. But after great hard work and great struggle, easy is not possible for you. You need to be careful and alert during this time. This will be a challenging time for you, but overall by the grace of God की मार्स का एस्पेक्ट नाइन्थ और सिक्स, नाइन्थ और 10th हाउस पे आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। हालांकि मार्स आपके लगन के लिए योग कारक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 50% इंप्रूवमेंट आप 3rd of अप्रैल के बाद आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी। अगर आपके ऊपर मार्स की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है तो 50% इंप्रूवमेंट आप एंजॉय करेंगे, लेकिन स्ट्रगल, एफर्ट, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। लीगल मैटर से बच के चलना होगा, किसी के साथ आर्गूमेंट्स नहीं करना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने दोस्तों के साथ, वेल विशर्स के साथ एक अच्छे टाई अप में रहना है, ऑनेस्टी के साथ चलना है, लॉयल्टी के साथ चलना है, तो बात बनेगी। अदरवाइज थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी आपके लिए 6th हाउस की लॉर्डशिप और 11th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो मार्स के पास है। देखिए, छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है, 11th हाउस गेन्स का है, और 3rd अप्रैल 2025 ऑनवर्ड से 7 जून 2025 तक मार्स आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे, नीच राशि के रहेंगे। हालांकि 11th हाउस का लॉर्ड जब भी 2nd हाउस में जाता है तो वो एक तरह से राजयोग कारक हो जाता है। तो 3rd अप्रैल के बाद फाइनेंशियल गेन्स आपको बहुत बढ़िया रहेंगे। मनी मैटर्स विल बी बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, यू विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम योर बिजनेस पार्टनर्स और बिजनेस एसोसिएट्स। अगर कोई आपका फाइनेंस कहीं से आना है, कहीं से पैसा अटका हुआ है, आप वेट कर रहे थे, तो 3rd अप्रैल के बाद वो वेट आपकी फिनिश हो जाएगी, क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड आपके 2nd हाउस में है। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, अगर 11th हाउस के लॉर्ड 2nd में हो तो ये एक धन योग बनता है, या 2nd हाउस के लॉर्ड ट्रांजिट में 11th हाउस में हो तो भी ये धन योग बनता है। तो 3rd अप्रैल 2025 के बाद जेमिनी आपके फाइनेंस को लेकर जो समस्या है उसका समाधान मिलना आपको शुरू हो जाएगा। अगर आपने कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो आपको लोन मिलेगा। फाइनेंशियल टाइज आपके बहुत अच्छे रहेंगे और कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे ना होंगे। अगर आपके किड्स हैं तो उनके साथ रिश्ते आपके अच्छे ना होंगे। किड्स अपनी मनमर्जी करेंगे जो आपको बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि 2nd हाउस से मार्स का 4th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे जाएगा और 7th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पे जाएगा। 9th एस्पेक्ट आपके 8th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे जाएगा। तो मंगल की दृष्टियां और मंगल का ट्रांजिट जो है वो आपके लिए कुछ प्रॉफिटेबल रहेगा ट्रांजिट, लेकिन दृष्टियां ज़्यादा अच्छी नहीं रहेंगी। किड्स के साथ बैलेंस बना के चलें। लड़ाई झगड़ा फैमिली मेंबर्स के साथ बिल्कुल ना करें। दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। इन लॉस की तरफ से कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है। इन लॉस के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। मनी मैटर्स विल बी
बेटर, बट रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपके एल्डर्स के साथ, आपके इन लॉज के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे। आपके दोस्त, आपके वेल विशर आपको सपोर्ट करेंगे या कोई अच्छी एडवाइस देंगे। बच्चों के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे। स्पेकुलेशन में आप डील करते हैं, इंट्राडे में डील करते हैं, कमोडिटीज़ में डील करते हैं, स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, तो अर्निंग्स के नए नए सोर्स आपके यहाँ पे डेवलप होंगे। मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग होगी, सेविंग्स आपकी बढ़ेगी। हालांकि सेकंड हाउस में मंगल नीच के, लेकिन फिर भी मैं ये पॉजिटिव टॉक्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बीइंग ए 11th हाउस लॉर्ड ट्रांजिट इन सेकंड हाउस विल गिव यू फंटास्टिक रिजल्ट्स। लेकिन एक चीज़ है, नीच के हैं तो फैमिली मेंबर्स के साथ आपके रिलेशन अच्छे ना होंगे। मैरिड है तो किड्स के साथ या स्पाउस के साथ तू मैं रहेगी। वे ऑफ टॉकिंग आपकी ज़्यादा अच्छी ना होगी, तो आपको थोड़ा संभल के चलना होगा। और इस समय में आपने आर्गूमेंट्स किसी के साथ नहीं करने, लीगल मैटर में इन्वॉल्व किसी के साथ नहीं होना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लड़ाई झगड़ा कला क्लेश इन चीज़ों से आपने दूरी बना के चलना है तो बात बनेगी। अदरवाइज थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। अब बात करते हैं कर्क लगन की, कैंसर असेंडेंस की। कैंसर आपके लिए जो मार्स है ना, वो बेनिफिशियरी प्लैनेट है, यानी कि योग कारक प्लैनेट है आपके असेंडेंस के लिए। 5th हाउस और 10th हाउस की लॉर्डशिप मंगल के पास है, जो लगन में गोचर करेंगे 3 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड से 7 जून 2025 तक। लगन में मंगल का संचार, फर्स्ट हाउस में मंगल को दिग्बली माना जाता है। फर्स्ट हाउस में मंगल को एक बहुत अच्छे योग यहाँ पर प्रदान होते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड आपके लगन में गोचर करेगा, तो डेफिनेटली प्रोफेशनली ग्रोथ आप करेंगे। खास करके इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर हैं, या आप किसी किस्म के पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या पॉलिटिशियन है, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा फाइनेंशियल गेन होगा, प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा या आपकी पद उन्नति होगी। 10th हाउस के लॉर्ड है, बिजनेस प्रोफेशन में आप लाइमलाइट में रहेंगे। आपके पेंडिंग वर्क यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे। काफ़ी लंबे समय से जो काम आपके अटके पड़े थे वो यहाँ पर आपके क्लिक करेंगे। आपके किड्स के साथ अगर आप मैरिड है तो आपके रिश्ते अच्छे चलेंगे, लेकिन आपको बहुत संभल के चलना होगा क्योंकि फर्स्ट हाउस में यहाँ पर कैंसर साइन में मार्स का गोचर हो रहा है। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट अबाउट योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। गुस्सा बिल्कुल ना करें, आर्गूमेंट्स बिल्कुल ना करें, अब्यूज़ किसी को बिल्कुल मत करें, तेजी मत दिखाएं। जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन यहाँ पे कैंसर आप ले सकते हैं, बट ओवरऑल फाइनेंस के मामले में, रिसोर्सेज इनकम के मामले में ये ट्रांजिट आपके लिए लाहेमंद रहेगा। इवन बेटर देन फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ्स। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी, आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियरी टाइम फॉर यू। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई काम करते हैं तो एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग ऐड होगा, कमीशन ब्रोकरेज से आपको बेनिफिट मिलेंगे। प्रोफेशनली कोई नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। अगर आप उनको अवेल करेंगे नियर फ्यूचर में बेनिफिट होगा। अगर आप डिफेंस में हैं, अगर आप किसी किस्म की सरकारी नौकरी में है या डिफेंस में है, मिलिट्री में है, आर्मी में है, नेवी में है, तो प्रमोशन इंक्रीमेंट 3 अप्रैल के बाद आपका कन्फर्म है। अब बात करते हैं लियो असेंडेंस की। लियो आपके लिए मार्स जो है वो योग कारक प्लैनेट है। देखिए आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे नीच राशि के। मंगल का गोचर 12वें भाव में। देखिए 3 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड से 7 जून 2025 तक रहेगा। ये ट्रांजिट लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे आप जाएंगे और फॉरेन से आपको कोई एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पर बनेंगे, या फॉरेन से आपको कोई इन्विटेशन आएगा, फॉरेन से बेनिफिट होंगे। मनी मैटर्स विल बी बेटर। यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली। यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग इन फॉरेन लैंड। 4th हाउस के लॉर्ड होकर 12th हाउस में पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीजा अप्लाई कर रखा है, फॉरेन रेजिडेंसी अप्लाई कर रखी है, वो आपको मिलेगी। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज से आपको बेनिफिट मिलेगा। फॉरेन कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट, स्पेशली इफ यू आर कनेक्टेड इन फॉरेन लैंड। विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको इन्विटेशन आ सकता है या आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकती है। स्पिरिचुअल जर्नीज पे आप जाएंगे, लेकिन आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है अपनी हेल्थ के प्रति और लीगल मैटर्स के प्रति। अपने बॉस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, अपने सीनियर्स के साथ आर्गूमेंट्स बिल्कुल ना करें, कलीग्स के साथ बना के रखें, बेईमानी बिल्कुल ना दिखाएं, ईमानदारी से चलें। 12th हाउस में मंगल नीच के हैं तो कोई लीगल मैटर्स भी आपको परेशान कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो उसमें मुकदमा या फैसला आपके अगेंस्ट आ सकता है, तो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। बट मनी मैटर्स को लेकर, खास करके अगर आप फॉरेन में रहते हैं या फॉरेन से कनेक्टेड हैं, तो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी।
अब बात करते हैं वर्गो सैनस की। वर्गो आपके लिए थर्ड हाउस और एट्थ हाउस की लॉर्डशिप मार्स के पास है। दोनों ही हाउस मार्स के लिए कंफर्टेबल नहीं है। हालांकि थर्ड हाउस जरूर कंफर्टेबल है, लेकिन एट्थ हाउस मार्स कंफर्टेबल नहीं है। और आपके लगन के लिए भी मार्स योग कारक यानी बेनिफिशियरी प्लैनेट नहीं है। लेकिन आपके 11th हाउस में मंगल का गोचर होगा, खास करके 3 अप्रैल 2025 से 7 जून 2025 तक मार्स विल ट्रांजिट इन योर 11th हाउस। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। Things will turn as per your expectations. You will get good support from higher authority. If you apply for any type of loan, your loan will be approved. You will enjoy comforts and resources. Your all efforts will convert in sweet success. You will get big support from your elder siblings. You will get big support from your friend circle. अगर आप किसी किस्म का नेटवर्किंग से संबंधित कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। अर्निंग्स के मामले में 11th हाउस में मार्स का जाना आपके लिए शुभता यानी पॉजिटिविटी लेकर आएगा। बीइंग ए 8th हाउस लॉर्ड ट्रांजिट इन 11th हाउस, जॉइंट फाइनेंस से आपको बेनिफिट मिलेंगे, लॉस से आपको बेनिफिट मिलेंगे। और खास करके ये ट्रांजिट आप उन लोगों के लिए बेनिफिटेड रहेगा जो रिसर्चर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, स्कॉलर हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त टाइम रहने वाला है। भूल जाएं कि मंगल नीच के हैं, क्योंकि यहाँ पे 11th हाउस में है। इसलिए आप ये समझ के चलें कि मार्स का गोचर आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, आपके रिलेशनशिप को बेटर करेगा और आपकी विल पावर करेज को बढ़ाएगा। और आपके सारे एफर्ट्स जो होंगे वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, लेकिन एफर्ट्स आपको बार बार करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। लिब्रा आपके लिए मार्स आकारक है। आपके 2nd हाउस और आपके 7th हाउस की लॉर्डशिप मार्स के पास है। 10th हाउस में मंगल का गोचर होगा 3 अप्रैल 2025 से 7 जून 2025 तक। मार्स ट्रांजिट इन 10th हाउस। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर जॉब। इनकम को लेकर केयरफुल होकर चलें, जॉब को लेकर केयरफुल होकर चलें। जॉब स्विच ऑफ करने का ये अच्छा समय नहीं है। जो जैसे चल रहा है भगवान का शुक्र मनाएं, उसको वैसे चलने दें। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। स्पाउस के हेल्थ इश्यूज आपको परेशान करेंगे। बिजनेस पार्टनर्स के साथ तू मैं आर्गूमेंट्स रहेंगे और बिजनेस पार्टनर के साथ अपने किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा या बदतमीजी से पेश नहीं आना, अदरवाइज आपके लिए सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी। काफ़ी चैलेंज आपको यहाँ पे फेस करने पड़ेंगे। आपके फादर की हेल्थ अच्छी ना होगी, मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान करेगा। और ये समय आपकी हेल्थ और आपके रिलेशनशिप और आपकी अर्निंग को लेकर ज़्यादा अच्छा ना होगा। बी केयरफुल एंड अलर्ट। वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान देके चलें, बैलेंस बना के चलें अपने वे ऑफ टॉकिंग की ओर। गलत शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें इस गोचर में। अब्यूज़ किसी को बिल्कुल ना करें। अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट देके चलेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। दिस विल बी ए स्ट्रगलिंग एंड चैलेंजिंग टाइम फॉर यू लिब्रा। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल इन्वेस्टिंग योर मनी। अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज सेपरेशन या डिवोर्स तक की नौबत यहाँ पर आ सकती है। शादी करने जा रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, पर्सनल लाइफ से संबंधित है, बिजनेस से संबंधित, तो भी रुक जाए। या तो 3 अप्रैल से पहले ले लें या 7 जून के बाद ले। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। स्कॉर्पियो सैंडस आपके लिए लगन के लॉर्ड हैं, कैप्टन ऑफ द शिप हैं। तो लगन के लॉर्ड अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि वाहियात प्लेसमेंट थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एग्जाइटी का सामना स्कॉर्पियंस को करना पड़ रहा था। लेकिन 3 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स को भगवान शिव की अपार कृपा होने वाली है कि अष्टम भाव से निकल के त्रिकोणा भाव, भाग्य के घर 9th हाउस में लगन के लॉर्ड गोचर करेंगे। चाहे नीच राशि के होंगे, लेकिन लगन लॉर्ड ट्रांजिट इन योर 9th हाउस इन त्रिकोणा भाव, यानी कि पहले घर का मालिक 9th हाउस में। तो 9th हाउस में मंगल का गोचर अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स देगा, लॉन्ग डिस्टेंस सक्सेसफुल जर्नीज देगा रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ। जॉब फॉरेन में अप्लाई कर रखी है आपको वो मिलेगी। वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, PR अप्लाई कर रखा है, फॉरेन रेजिडेंसी अप्लाई कर रखी है, आपको वो मिलेगी। मल्टीपल फॉरेन ट्रैवल्स विल मेक यू हैप्पी। यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली। यू विल एंजॉय बेनिफिट्स। लेकिन आपको हार्ड वर्क, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, पेशेंस से चलना पड़ेगा। रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलते जाएंगे, क्योंकि भाग्य का घर एक्टिव हो रहा है लगन लॉर्ड से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हालांकि मंगल नीच के हैं, लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव प्रेडिक्शंस क्यों दे रहा हूं, इसको आप दिमाग में रख के चलें। अब कैप्टन ऑफ द टीम है रोहित शर्मा।
अब बहुत सारे लोग कहते हैं वो अनफिट है, बहुत सारे लोग कहते हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मेरी नज़रों में ही इज़ द बेस्ट और बहुत अच्छे प्लेयर है। अब उनको फील्डिंग के मामले में कहीं भी खड़ा करा दे आप ग्राउंड में, वो अपना बेस्ट करेंगे। बैटिंग के मामले में भी वो अपना बेस्ट करेंगे। जब प्ले करने आएंगे अपनी परफॉर्मेंस देंगे, बेस्ट करेंगे, क्योंकि वो लगन के लॉर्ड हैं, कैप्टन ऑफ द टीम है। उसी तरीके से मार्स लगन के लॉर्ड, कैप्टन ऑफ द टीम है। ये किसी भी हाउस में गोचर करेंगे अष्टम भाव के अलावा तो आपको बेनिफिट ही देंगे। अष्टम भाव में गोचर 8th हाउस में करेंगे तो स्ट्रेस एग्जाइटी देंगे, हालांकि लॉस कुछ नहीं देंगे, लेकिन मन परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा अष्टम भाव में। 9th हाउस में आते ही पॉजिटिविटी जनरेट होगी। अब 9th हाउस से मार्स का 4th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे होगा, 7th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे होगा और 8th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे होगा। कंफर्ट्स में राइज होगा, नया व्हीकल प्रॉपर्टी आप बाय करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आप प्लान करेंगे, फॉरेन कंपनी एस्टेब्लिशमेंट आप करेंगे, फॉरेन वीजा अप्लाई कर रखा है तो क्लिक हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस बढ़ेगा, क्योंकि 3rd हाउस पे एस्पेक्ट है। यंगर सिबलिंग्स के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, कम्युनिकेशंस के थ्रू गुड न्यूज मिलेगी, फोन कॉल, ईमेल, चैटिंग के थ्रू गुड न्यूज मिलेगी। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली, योर ऑल एफर्ट्स विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। फॉरगेट अबाउट डेबिलिटेशन इन 9th हाउस, जस्ट थिंक अबाउट लगन लॉर्ड ट्रांजिट इन योर भाग्य के घर, लगन लॉर्ड ट्रांजिट, असेंडेंस लॉर्ड ट्रांजिट इन योर फॉर्चुनेट हाउस। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज विल मेक यू हैप्पी एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ मेंटल पीस। जो डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड स्कॉर्पियो चल रहा था वो अब 3rd अप्रैल के बाद आपका खत्म होगा एंड यू विल फील रिलैक्स एंड बेटर। और 7 जून के बाद तो चमत्कार होगा जब लगन के लॉर्ड आपके कर्म स्थान पर गोचर करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके 9th हाउस के बारे में बता रहा हूं, तो यही बताऊंगा कि पहले जहां पे पोजीशंस आपकी काफ़ी खराब थी, वाहियात थी, उस पोजीशन से आप बाहर निकल रहे हैं और बेटरमेंट का समय आपका 3rd अप्रैल के बाद स्टार्ट हो रहा है और 7th जून तक आप इसको एंजॉय करेंगे। 7 जून के बाद जैसे ही मार्स आपके 10th हाउस में जाएंगे आपकी बल्ले बल्ले शुरू हो जाएगी। बट 9th हाउस में भी मार्स की पोजीशंस आपके लिए अच्छी रहेंगी। अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो पैक योर लगेज, बुक योर टिकट। आफ्टर 3rd अप्रैल यू मे गो फॉर फॉरेन जर्नी एंड यू विल ब्लेस विद सक्सेस। और इस समय में कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस ये स्काई हाई रहेगा, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी। एवरीथिंग विल बी ऑन योर साइड, एवरीथिंग विल बी ऑन बेटर साइड। अब बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस आपके लिए मार्स 8th हाउस में गोचर करेंगे। अब मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा 3rd अप्रैल 2025 ऑनवर्ड से 7th जून 2025 तक। ये ट्रांजिट आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस और कुछ लीगल मैटर्स लेकर आएगा, कुछ हेल्थ इश्यूज लेकर आएगा, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी, डिलेज लेकर आएगा। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। दिस विल बी अ चैलेंजिंग एंड स्ट्रगलिंग टाइम फॉर यू। 12th हाउस के लॉर्ड हैं, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें आप विन भी कर जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स फॉरेन से आपको होंगे, लेकिन रुक रुक के होंगे, स्ट्रगल के साथ होंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद होंगे। ईजी इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। लेकिन 8th हाउस में मार्स का ट्रांजिट डेफिनेटली आपके लिए फॉरेन अपॉर्चुनिटीज को खोलेगा, या आपकी कोई नई पार्टनरशिप किसी के साथ फॉरेन में होगी जो आपके लिए गेम चेंजर रहेगी। मार्स ट्रांजिट इन 8th हाउस विल गिव यू लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशंस। मेंटली आप थोड़े परेशान रहेंगे, मेंटली आप थोड़ा वीक फील करेंगे, बट ओवरऑल मंगल का यहाँ से 4th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पे होगा जो लाभ में वृद्धि करेगा। 7th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में होगा जो फैमिली की सपोर्ट दिलाएगा, और 8th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे होगा जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर और करेज को गिरने नहीं देगा। मंगल आपके लगन के फ्रेंड है, यानी कि आपका जुपिटर असेंडेंस है और मार्स और जुपिटर का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर 8th हाउस में विपरीत राजयोग में चलेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रगल के बाद सक्सेस यहाँ पर आपको नसीब होगी। हनुमान जी की भक्ति करना ना भूलें। हर रोज रात को 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। झूठ किसी को ना बोले। लीगल मैटर्स के बारे में जरा पॉजिटिव होकर चले और लीगल मैटर्स को लेकर इग्नोरेंट बिल्कुल ना बने। जो काम करना है उसको टाइम पे करें, किसी भी चीज़ को डिले ना करें तो बात बनेगी। और 5th हाउस के लॉर्ड है और 8th हाउस में जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ी सी स्ट्रगल का सामना देखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से दूर रहें, उसमें लॉस हो सकता है आपको 7th जून तक। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो थोड़ा केयरफुल प्ले करें स्टॉक मार्केट को, क्योंकि ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 5th लॉर्ड इन 8th हाउस, सो नीड टू बी केयरफुल। और अगर आप मैरिड है, बच्चों के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे। क्रिएटिविटी आपकी कोई मैजिक क्रिएट नहीं करेगी। लिटिल बिट स्ट्रगल यू विल फेस, बट आफ्टर स्ट्रगल यू विल एंजॉय सक्सेस। काम करते रहना इंसान का कर्म है।
कामयाबी देना ना देना ये ऊपर वाले के हाथ है, भगवान के हाथ में। अपना काम करें, कामयाबी आपको मिलेगी, चाहे मंगल अष्टम में, लेकिन हार्डवर्क और एफर्ट्स आपके डबल ट्रिपल होने चाहिए, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न 7th हाउस में मार्स का ट्रांजिट होगा, नीच राशि में 7th भाव में होगा। देखिए 3 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड से 7 जून 2025 तक की जो सिचुएशंस रहेंगी, यहाँ पर आपकी डेली इनकम अफेक्टेड होगी, मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी, और स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छे ना होंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ तू मैमै होगी, बिजनेस पार्टनर के साथ अलगाव रह सकता है, मेंटल अनस्टेबिलिटी रह सकती है। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेट रिजल्ट, दिस विल बी अ चैलेंजिंग एंड स्ट्रगलिंग टाइम फॉर यू। Mars transit in your 7th भाव, you need to be careful when talking with your spouse, you need to be careful when talking with your competitors। आपके एनिमीज आपको परेशान करेंगे, आपके कंपिटिटर्स आपको परेशान करेंगे, डेली इनकम आपकी इफेक्टेड होगी। पॉजिटिव ये है कि मंगल का 4th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे होगा, बिजनेस जॉब प्रोफेशन में सक्सेस मिलेगी, बिजनेसमैन है तो छोटे मोटे ऑर्डर मिलते जाएंगे। लगन पे 7th दृष्टि होगी, कॉन्फिडेंस लेवल, करज, ब्रेवनेस का ही रहेगा, जिससे आप किसी को कुछ समझेंगे नहीं, इगोइस्टिक नेचर, एटीट्यूड आप बहुत दिखाएंगे। अष्टम दृष्टि 8th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे होगा, फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छी मिलेगी, वे ऑफ टॉकिंग बड़ी इंप्रेसिव होगी, और वे ऑफ टॉकिंग के जरिए आप अच्छा खासा मुनाफा भी करेंगे। अगर आप किसी किस्म के कोई टीचर हैं, लेक्चरार हैं, तो प्रमोशन इंक्रीमेंट यहाँ पर आपका हो सकता है। लेकिन 7th भाव में मंगल की पोजीशंस को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अपने स्पाउस के साथ अच्छी बॉन्डिंग में रहें, स्पाउस के साथ टॉकिंग टर्म्स में रहें, कोई किसी बात को लेके अनबन है स्पाउस के साथ तो टेबल पे बैठ के डिस्कस करें, लड़ाई झगड़े को बढ़ाएं नहीं इस ट्रांजिट में। और ये ट्रांजिट आपके कंपटीटर्स के साथ काफ़ी तनाव पैदा करेगा, आपके एनिमीज के साथ काफ़ी तनाव पैदा करेगा, मेंटल अनस्टेबिलिटी और टफ टाइम आपको देखने को मिलेगा, इनकम के लिहाज से भी अनस्टेबिलिटी रहेगी। सो ओवरऑल यू नीड टू बी केयरफुल। 4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के आगे ट्यूसडे नाइट सैटरडे नाइट को बर्न करें, जितना ज़्यादा हो सके हनुमान चालीसा पढ़ के रात को सोएं तो बात बनेगी। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। कुंभ लगन आपके लिए 6th हाउस में मार्स का गोचर हो रहा है 3 अप्रैल 2025 से 7 जून 2025 तक। देखिए मंगल का गोचर आपके 6th हाउस पे, 6th हाउस में मार्स को अच्छा माना जाता है, लेकिन नीच राशि के हैं। दृष्टियां यहाँ से 9th हाउस पे, 12th हाउस पे और आपके लगन पे। देखिए फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पे एक्टिव होंगी 3 अप्रैल के बाद। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे। लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, लीगल मैटर में कोई पछड़ा फंस सकता है। ये सारा समय आपके लिए स्ट्रगल लेकर आएगा, हर्डल्स लेकर आएगा। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेट रिजल्ट, दिस विल बी ए चैलेंजिंग टाइम। Mars transit in your 6th house and aspecting is on your 12th house। लीगल मैटर की ओर बहुत ध्यान देके आपने चलना है, इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना। कंपिटिटर्स आपको परेशान करेंगे, जॉब को लेकर अभी थोड़ी दिक्कत आएगी, जॉबलेस हैं तो अभी थोड़ा सा स्ट्रगल आपको और करना पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा अच्छी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। मंगल का गोचर आपके 6th हाउस में आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस, हर्डल्स लेकर आएगा। कर्ज की स्थिति बढ़ेगी, कर्ज लेना पड़ेगा, लोन बोरो करना पड़ेगा, किसी दोस्त से, भाई बंधु से या बैंक से आपको कर्ज लेना पड़ेगा, आपके ऊपर कर्ज बढ़ेगा। और फैमिली के साथ आपका कुछ मनमुटाव यहाँ पे रहेगा। बहुत केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है। अपने कंपटीटर और अपने दुश्मनों पे अपनी नज़र रखनी है, क्योंकि वो आपका नुकसान पहुंचा सकते हैं इस गोचर में। और ये गोचर आपकी हेल्थ को लेकर, आपके फाइनेंसेस को लेकर ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। पाइसेस आपके लिए 5th हाउस में मार्स का ट्रांजिट होगा। आपके लगन के लॉर्ड के साथ फ्रेंडली रिलेशन है और योग कारक प्लैनेट है मंगल। लव अफेयर चल रहा है तो ब्रेकअप होगा, लॉस लव आपकी लाइफ में बैक होगा। ये टाइम अगर आपके किड्स हैं तो उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे। 3 अप्रैल 2025 टू 7 जून 2025 विल बी अ चैलेंजिंग टाइम फॉर यू in the terms of your personal life, especially in the terms of your earning, especially you are trying to perform your best but you fail to get results। आपका एटीट्यूड जो होगा वो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ईगोइस्टिक नेचर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर आप मैरिड हैं, स्पाउस के साथ तू मैमै होगी, ब्रेकअप हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे। वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी खराब रहेगी। 5th हाउस से 4th एस्पेक्ट मंगल के अष्टम भाव पे होगी, 7th एस्पेक्ट 11th हाउस पे होगी, 8th एस्पेक्ट 12th हाउस पे होगी। जो 11th हाउस पे एस्पेक्ट है वो आपको स्मॉल गेन्स दिलाएगी, लेकिन पैसे की अभी आपके पास बचत
बचत नहीं रहेगी। एक तरफ से पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ से जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स विल इरिटेट यू। लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व होंगे, मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहेगी, घर का माहौल अच्छा ना होगा। और इस टाइम फ्रेम में जो करंट रिलेशनशिप, अगर कोई अफेयर चल रहा है आपका, तो उसमें ब्रेकअप आपका होगा। और अगर आपका कोई अफेयर नहीं चल रहा तो कोई नया अफेयर भी स्टार्ट होगा, जिसमें भी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा। तो पर्सनल लाइफ को लेकर आपको बहुत अवेयर और अलर्ट होकर चलना है। अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है तो बड़ा बैलेंस बना के चलना है। अपने बोलने चालने के तरीके को, अपने रवैये को बहुत ज़्यादा आपने, जिसको बोलते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन की ओर ध्यान देना है अपने रिलेशनशिप में, कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। अपने वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान देना है। एरोगेंस, नेचर, एटीट्यूड, ईगो, ये बिल्कुल नहीं दिखाना। अहंकार में नहीं जीना, तो आपका रिश्ता यहाँ पे खराब होगा। लेकिन लॉस लव आपकी लाइफ में आएगा, थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। बट ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए कुछ चैलेंज, कुछ ऑप्टिकल्स लेकर आएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो कुछ लॉस होंगे आपको। और फाइनेंस को लेकर ये टाइम ज़्यादा अच्छा ना होगा। आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे। आपकी क्रिएटिविटी को मैजिक क्रिएट नहीं करेगी। जो आप अप्रिसिएशन चाहते हैं उसके लिए बहुत स्ट्रगल और बहुत एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। सो गाइस, अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.astrologeramitkapoor.com पे विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं और हमसे बात करें। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।